Everyone, I hope you're doing well. So, in this video, we are going to talk about HTET revision. स्पेशली आपको पता ही है जिन भी बच्चों का 30th और 31st को एग्जाम है। टोटल 100 क्वेश्चंस हमने एक्चुअली में रिवाइज करने हैं और जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कल वाले वीडियो में आ चुके हैं। अगर आपको वो 50 क्वेश्चंस करने हैं तो मैं उसका लास्ट में लिंक दे दूंगी, वो आप जाके उसे देख सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास 2 विच इज पेडागोजी लास्ट मिनट रिविजन। सो अगर आपने सिलेबस चेकआउट किया है एचटेट का, स्पेसिफिकली पेडागोजी का, तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि वहां पे ना उन्होंने सैंपल क्वेश्चंस भी दिए थे। तो सैंपल क्वेश्चंस में से जैसे क्वेश्चंस ने दिए हुए थे, सेम टू सेम ही हम वैसे ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है। सो राजा एक स्टूडेंट है आपकी क्लास का, बहुत टेंस है क्योंकि उसके फेस पे एक्ने हो गए हैं। तो आप क्या करोगे? आप उसे इग्नोर करोगे, आप उसे बताओगे ये नॉर्मल है और क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस है, विच इज करेक्ट। डॉक्टर के पास जाओ नहीं, या डांट दोगे, ये भी गलत हो जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12-year-old Radhika has begun to imitate the style of talking of her teacher। जैसे टीचर बोलती है वैसे ही वो भी कॉपी कर रही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। ठीक है, ट्रांसफेरेंस मतलब जब हूबहू बच्चा उसको कॉपी करने की, इमिटेट करने की कोशिश करे, उसे बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। अ चाइल्ड इज अनेबल टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अनदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने बोला कि नहीं दुनिया ऐसी नहीं ऐसी है, ऐसे नहीं ऐसे सोचो, तो वो कौन सी स्टेज पे है बच्चा? फॉर्मल, कॉन्क्रीट। देखो फॉर्मल पे तो आप समझा सकते हो ना बच्चों को, राइट, बट कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज पे समझाना ना बहुत ही मुश्किल रहता है। गैंग एज रहती है ये। ठीक है, बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? कौन सा नहीं है? जनरल टू स्पेसिफिक भी है। ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट सेम रेट, ये गलत हो जाएगा। हर बच्चा एक जैसे डेवलप नहीं करता है। इन विच स्टेट ऑफ पियाजे थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब होती है? आपको मैंने एक ट्रिक दी थी, एसपी इन कमांडो फोर्स। तो ये जो फोर्स है विच इज फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा एक्सट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है उसकी, वो डेवलप हो जाती है। बेस्ट वे, एक बच्चा एक गिफ्टेड बच्चा है, ठीक है, गिफ्टेड मतलब सुपर इंटेलिजेंट, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्रिएटिविटी टेस्ट। बेसिकली हर बच्चा क्रिएटिव हो सकता है, वो किस तरीके से करेगा तो ये तो कहीं ना कहीं हर बच्चे पे लागू हो जाएगा। बट एकेडमिक परफॉर्मेंस देखिए, आईक्यू टेस्ट से आप उसका पहचान पाओगे कि यस द चाइल्ड इज गिफ्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ग्रॉस मोटर स्किल? ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या होता है ना, फाइन चीजें नहीं कर रहे हैं। फाइन जैसे पेंसिल पकड़ना और राइट करना, ये फाइन मोटर स्किल है। ड्रॉ करना भी बहुत ही आपको तरीके से कलरिंग करना है, ड्रॉ करना है। बटनिंग में भी बहुत ही ध्यान से, अगर आप किसी 4 साल के बच्चे को बटन करने के लिए बोलोगे तो वो हो सकता है नहीं कर पाए, बट जंपिंग वो फिर भी कर सकता है। दैट इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। सो आंसर इज सी। जेंडर डिफरेंसेस इन क्लासरूम पार्टिसिपेशन क्यों आते हैं? ठीक है, बच्चा बोलता है कि, लड़का बोलता है कि ये हम ही कर सकते हैं, लड़कियां बोलती हैं नहीं हम कर सकते हैं। क्योंकि ना उनकी ऐसी कंडीशनिंग कर दी है समाज में। ठीक है, ना कि उनके इंटेलिजेंस लेवल पे, ना ही लैक ऑफ मोटिवेशन। अब घर में ही अगर ये बोल रहे हैं नहीं वो बड़ा है या वो लड़की है वो ये कर सकता है, उनकी कंडीशनिंग इस तरीके से कर दी जाती है, इसलिए जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मोरल डेवलपमेंट आप बच्चों में कैसे प्रमोट करोगे? पनिशमेंट देके तो नहीं करेंगे, मोरल स्टोरी से, लेक्चर्स देके, या मॉडलिंग मोरल बिहेवियर। तो एक बात ना ध्यान देना कि वैल्यूज नेवर बी टॉट, इट इज ऑलवेज कॉट। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ोगे तो बच्चा भी बुक पढ़ेगा। ठीक है, तो उसके बिहेवियर में कोई भी बिहेवियर चेंज कराना है, वैल्यू सिखानी है, तो पहले आप खुद करो। ठीक है, तो मॉडलिंग मतलब खुद से उस चीज को करना पड़ेगा और बच्चा उससे ऑब्जर्व करके अपने आप ही समझ जाएगा। Right? Next question is, when a child behaves differently at home and the school, it shows the role of। अगर बच्चा घर में अलग बिहेव करता है और बाहर अलग बिहेव करता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका एनवायरमेंट बदल रहा है। इमोशनल मेच्योरिटी का साइन इनमें से कौन सा है? इम्पल्सिवनेस, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, छोटी छोटी बातों पे रो देना, या अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग।
ड्यूरिंग एडोलेसेंस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन किसने दिया था? सो दिस इज क्लियर, एरिक्सन ने दिया था, ठीक है। एडोलेसेंट्स में फील पीयर प्रेशर, बच्चों का ना पीयर प्रेशर होता है। आई हैव ऑल्सो सीन कि तेरे पास कौन सी गाड़ी है, तेरे पास कौन सी नोटबुक है, तेरे पास कौन सा पेन है, ये सब, ठीक है, तू भी ये ले ले। क्यों होता है ऐसा? राइट। तो एडोलसेंट में ये पीयर प्रेशर ऐसा क्यों देखने को मिलता है? दैट इज बिकॉज द चाइल्ड इज इन अ सर्ज ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा है क्लास में, वो एकदम से चुप हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, पहले बोलता था, बात करता था। तो आपको क्या करना चाहिए? उस बच्चे को पनिश करना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए? ऑब्वियसली काउंसिल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और लर्निंग डिसेबिलिटी विद डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में ना बच्चों को रीडिंग की प्रॉब्लम रहती है। राइट, रीडिंग एंड राइटिंग की प्रॉब्लम रहती है। वन ऑफ द बेसिक एम ऑफ एनसीएफ, एनसीएफ, एनईपी, एफएलएन, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इन डिमांड टॉपिक्स हैं। इनकी वीडियो भी चैनल पर है, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना, पढ़ने के लिए देखो थोड़ा सा तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि उनके लिए मैंने कोई भी प्लेलिस्ट नहीं बनाई है। तो अगर आप उनको देखो, एचटेट की प्लेलिस्ट है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिक एम क्या है एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005? फैक्ट्स को लर्न करना, मेमोराइजेशन नहीं करनी, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट विच इज ओवरऑल डेवलपमेंट। विच ऑफ दीज प्रमोट्स इंक्लूसिविटी इन क्लासरूम? सब बच्चे मिलकर कर रहे हैं तो पनिश तो करेंगे नहीं, एक जैसा पढ़ाएंगे नहीं, इंस्ट्रक्शन डिफरेंशिएटेड, हर बच्चे के अनुसार देंगे। चिल्ड्रन अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, जब टीचर स्ट्रिक्ट होंगी, इंफॉर्मेशन को वो रट्टा मार लेगा जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, विच इज करेक्ट। विगोस्की के अकॉर्डिंगली लर्निंग एक पैसिव रिसेप्शन है, नहीं, लर्निंग एक एक्टिव रिसेप्शन होना चाहिए वैसे तो। राइट। इंडिविजुअल प्रोसेस है, सोशली मीडिएटेड लर्निंग तब ज्यादा होगी क्योंकि वेगोस्की ने हमेशा कहा है, उसकी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी थी, समाज से बच्चा सीखता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट में साइलेंस होगा, बच्चे रट्टे मार के पढ़ रहे हैं, डर होगा, एक्टिव पार्ट, हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, सो 20th का डी। एक विंटर ब्रेक है, वो एक्सटेंड हो गई है, स्कूल ने अरेंज की थी, द स्कूल अरेंजेस क्लासेस, ठीक है, बच्चों की क्लासेस शुरू की। टीचर को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हम नहीं आएंगे, रिकंसिडर करना चाहिए, बच्चों को कहना चाहिए कि खुद से पढ़ लो, या फिर एक्सेप्ट इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो बेसिकली हियर द टीचर हैज टू एक्सेप्ट इट बिकॉज वी एज अ टीचर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच द चाइल्ड। राइट। Next is, in your school, in your class, some students can't understand the topic क्योंकि गैप है प्रीवियस नॉलेज में। राइट। तो कह कई बार हम बोलते हैं ना बच्चे का बेस क्लियर नहीं है, तो एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करेंगे, पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, कंटिन्यू करेंगे कंप्लेन। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू एक्चुअली डू, अगर हम बात करें तो हमने, आपके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करा देनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। थोड़े से एफर्ट्स टीचर ले, थोड़े से एफर्ट्स बच्चा लेगा, तो डेफिनेटली टीचर का भी रिजल्ट अच्छा आएगा, टीचर विल बी ऑल्सो प्राउड कि मेरे थोड़े से एफर्ट से बच्चे में चेंजेस आए। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचर क्या होना चाहिए? मॉडर्न कंसेप्ट कहता है टीचर एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, नॉट अ फ्रेंड, नॉट अ फिलोसफर। इंस्ट्रक्टर तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते रहना, दैट विल बी रॉन्ग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप प्रोजेक्ट ही देंगे ना, लेक्चर, ड्रिल, रोट मेमोराइजेशन तो कराएंगे नहीं। तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट ही है, मतलब इसमें इतना कुछ है नहीं, उसको हम सीधा आंसर से कर लेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, सो यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। जो बच्चा क्रिएटिव होगा ना, उसमें अपनी ओरिजिनलिटी भी होगी, फ्लुएंट भी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगा, चेंजेस भी ला सकता है। सो दैट इज करेक्ट। देखो अभी तक 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बचे हैं 25 क्वेश्चंस और। अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपके फ्रेंड्स भी एचटेट दे रहे हैं तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग? डिक्टेशन सिर्फ बोलते रहो, इंटरैक्टिव डिस्कशन विच इज करेक्ट, नोट नहीं आएगा यहाँ पे, रोट मेमोराइजेशन आएगा, ये टाइपिंग एरर हो गया। कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट हम बच्चों को नहीं देंगे। बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा तो वो पैसिव नहीं होगी, रिजिड भी नहीं होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस खुद से लेगा। स्कैफोल्डिंग एजुकेशन में क्या कहता है कि सिलेबस कम कर दो, सपोर्ट करो बच्चों को, मेमोराइजेशन नहीं कराएंगे, पीयर प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। ब्लूम टेक्सोनॉमी डज नॉट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग भी है, अप्लाइंग भी है, कॉपिंग नहीं है। 29th सी आंसर। एक टीचर है, वो इन्हांस करती है कि बच्चे के जो भी कॉन्सेप्ट करा रही है वो ज्यादा टाइम तक रिटेन कर जाए। ठीक है, तो उसको नोट्स देगी, रिपीट कराएगी, रियल लाइफ एग्जांपल से बताएगी। जितना रियल लाइफ एग्जांपल्स को आप जोड़ेंगे ना, उतना ज्यादा बच्चे के दिमाग में चीज रहेगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन, अगर आप लोग में से कोई साइंस वाला देख रहा है, मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, मैंने बच्चों को ना दिक्कत आती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट याद करने में, तो व्हाट ट्रिक आई हैव गिवन देम, और सॉल्यूशन। तो कई बार बच्चे सॉल्यूट को सॉल्वेंट लिख देते हैं, सॉल्वेंट को सॉल्यूशन। ठीक है, कई बार ग्रामर में भी कोई कई नॉट ग्रामर, कई बार जीए के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा, सॉल्यूशन कौन सा, पीआरटी में भी आ सकता है। तो देखो, सॉल्यूट में 6 अल्फाबेट है, सॉल्वेंट में 7 अल्फाबेट है, सॉल्यूशन में 8। ये दोनों मिलके ज्यादा ही बनाएंगे ना, और सॉल्यूट में 6 है तो सबसे कम अमाउंट हम सॉल्यूट का डालते हैं। तो आप एक बच्चे को बोल सकते हो, अच्छा चाय बनाने के जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो बना लिखो। ऐसे ही अगर बच्चा कहता है मैम मुझे चाय नहीं आती, मुझे कुछ और बनाना आता है, कॉफी आती है तो उसके इंग्रेडिएंट लिखो, अगर कुछ और आता है, मैगी आती है तो मैगी के इंग्रेडिएंट लिखो। तो जो भी चीज एक्चुअली में लिक्विड है, जिसमें हम डिजोल्व कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो ज्यादा है। तो अगर चाय बना रहे हो तो उसमें वाटर सबसे ज्यादा डाल रहे हो, मिल्क सबसे ज्यादा डाल रहे हो, तो ये दोनों क्या होगा, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और शुगर कम है, 6 अल्फाबेट्स है तो वो कम होगा, तो सॉल्यूट। तो इस तरीके से आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स दोगे ना, कि अच्छा अब इसमें से चूज करके बताओ, और भी किसी भी तरीके से आप अपने आप इसको करेक्ट कर सकते हो, विच इज नॉट एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में हम क्या नहीं देखेंगे, टीचिंग एड्स, इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव, टाइम टेबल। सो बेसिकली टाइम टेबल लेसन प्लानिंग के अंदर ऐड नहीं करता है। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया था, लर्निंग बाय डूइंग दिया था जॉन डुई ने। इनको फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोलते हैं, लिख लेना कहीं पे। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव में सब पढ़ेंगे तो कोलैबोरेटिव लर्निंग जरूर होगी होगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट, लगातार लेते रहो, मॉनिटर करते रहो प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी सेंसरी टीचिंग, डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस से बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको कंफ्यूज करता है, उन्हें उनको इंगेज करता है ताकि वो लर्निंग अच्छे से कर सके। मास्लो ने जो थ्योरी दी थी, हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन नीड क्या है, इंसान को अगर उसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन नीड क्या होगी, सो विच इज सेल्फ एक्चुलेशन। बेसिक नीड्स तो आपकी वही रोटी को कपड़ा मकान है ना, फिर पर्सन लव, सेफ्टी सबसे पहले, फिर लव आ जाता है, फिर स्टीम आ जाता है ना, और सबसे एंड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तब आती है जब बच्चा बिना किसी रिवॉर्ड से पढ़े, तो स्टडी कर रहा है इंटरेस्ट से, सी आंसर इज करेक्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फोसाइज करता है कि सब एक साथ पढ़े, इंक्लूड हो जाए। डिस्कैलकुलिया में मैथ्स पे ज्यादा काम किया जाता है, यानी डिस्कैलकुलिया में बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो कैलकुलेशन वो नहीं कर पाएगा। द रोल ऑफ री, आप बच्चे को री कर रहे हो, ये किसने दिया था, सो दिस वॉज गिवन बाय स्किनर। ठीक है, री, देखो री पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव रिवॉर्ड हो सकता है, नेगेटिव पनिशमेंट हो सकती है। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग से बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कुछ सीखा, टेबल मैनर सीखे, ठीक है, एज एन एडल्ट ही सीख लिए। तो आपने जब वो सीखा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, और जब भी आप के पास फॉर्क नाइफ सब है, तो ट्राई कि आपके बिहेवियर में चेंज आए, है ना। तो इस तरीके से कुछ भी हम सीखते हैं उससे चेंजेस आते हैं, विच इज थॉर्नडाइक, गिवन बाय थॉर्नडाइक। सोशल बैरियर क्या है, समाज में क्या बैरियर है, लर्निंग नहीं हो पा रही है, बीमारी है, डिस्क्रिमिनेशन है, यस डिस्क्रिमिनेशन।
कई बार बॉयज को वो चीजें नहीं करनी दी जाती है, गर्ल्स को नहीं दी जाती है। अगर कोई बॉय बोल देते हैं घर में बचपन में, आई वांट टू बी शेफ, आजकल के कुछ पेरेंट्स हाँ कर देंगे, बट अगर हम रूरल एरियाज में जाएं तो वो बोलेंगे शेफ, खाना ही तो बनाना है। सो दे डोंट कंसिडर दिस एज अ प्राउड और एज अ प्राइड बेसिकली। सीसीई में ना अकेडमिक और जो स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज ये सब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों असेसमेंट्स होंगी। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था, वेगोस्की ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, फिक्स करिकुलम, लेक्चर मेथड, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, या फिर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। देखो, लर्नर सेंटर्ड बच्चा तभी पढ़ेगा जब वो बच्चे का खुद क्लास में पार्टिसिपेशन होगा, तब नहीं पढ़ेगा जब उसका खुद पार्टिसिपेशन नहीं है। रेमेडियल टीचिंग, अच्छा देखो हम ना गूगल पे सर्च करते हैं, होम रेमेडी करते हैं ना, तो रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपचार कैसे करेंगे। अब बच्चे का उपचार कैसे करेंगे जब टीचर ही एब्सेंट हो जाए वीक स्टूडेंट के साथ, जब ऑल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली, देयर इज नो सिलेबस लेफ्ट, राइट। सो बच्चे के लिए अगर हम बात करें हमें करना है तो वीक स्टूडेंट्स के ऊपर हम काम करते हैं, दैट इज रेमिडियल, राइट। हमने बच्चे को बोला कि ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था, आपकी रेमेडियल टीचिंग होगी, क्लास आपकी ये क्लास जो होगी ये दोबारा होगी। हाँ, उसमें डेफिनेटली टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा सिलेबस कंप्लीट होने में भी, और उन बच्चों की क्लास अलग से होती है, उनको अलग से टाइम दिया जाता है पेरेंट्स को बता के। लर्निंग स्टाइल्स आर सेम, हर बच्चा एक जैसा लर्न करता है, इग्नोर कर दे टीचर, डाइवर्स, यस इट इज डाइवर्स। एक चाइल्ड है जिसको एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में पढ़ाओगे, उसको बार बार ब्रेक दोगे, अटेंशन दोगे, सपोर्ट दोगे। एक हाइपर एक्टिव बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, स्कोल्ड करोगे, ज्यादा होमवर्क दोगे, उसे बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करोगे, ठीक है, तो वो बच्चा लर्निंग कर पाएगा। ईगोसेंट्रिज्म इज टिपिकली फाउंड इन, किस में पाया जाता है, एडोलेसेंट्स में, प्री स्कूलर्स में। देखो मैंने ना आपको बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, उसमें सेल्फिशनेस आ जाती है, ये मेरी चीज है, ये मेरा पेन है, ठीक है, बच्चे अपने बारे में सोचते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज प्री स्कूलर, right? So this was all 50 question. If you find this video productive, so please like, share, subscribe जरूर करिएगा। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी ऐसे सेशंस लाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच।